नमस्कार, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय है कॉर्बेट नेशनल पार्क के रामनगर क्षेत्र में और रामनगर क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं। हम ये जानने के लिए आए हैं कि जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो वो अलग अलग जोन्स में जाते हैं जिनको टाइगर सफारी हो पाए या फिर इसके अलावा कई और भी यहाँ पर जंगली जानवर हैं जिनको निहारने के लिए आते हैं क्योंकि उनको देखकर मज़ा ही आ जाता है। तो हम लोग जो है हमारे साथ में जो है एक आपकी कॉर्बेट की सफारी है, उनसे हम जानेंगे कि योगेश भाई आप हैं। योगेश भाई से जानते हैं कि योगेश भाई ये बताइए कि आप तो कॉर्बेट में जो है टूरिस्टों के लिए तमाम जो है यहाँ पे जंगली जानवरों को दिखाते हैं, तो क्या आप लोगों का जो है कौन कौन सा जोन कहाँ पर है, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। आप लोगों को जो है बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल पाएगी क्योंकि आप लोग जो है जब भी कॉर्बेट आएंगे तो आपको अलग अलग डिफरेंट जोन में जाना होता है जो कि कॉर्बेट सफारी करते हैं। तो कौन कौन से जोन यहाँ पर हैं, तो हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से जोन एक्चुअल में यहाँ पर हैं। एक हमारा ढिकाला जोन हो गया और एक बिजरानी आमडंडा गेट और हमारा एक झिरना गेट पड़ता है, ढेला गेट पड़ता है और एक हमारा फाटो हो गया, सीताबनी हो गया, एक सोना नदी पाखरो बोलते हैं गेट वो है। यहाँ पर 9 गेट पड़ते हैं। अभी एक गेट और ओपन हुआ हमारा नहीं वो अपना हाथी डंगर हमारा गेट ओपन हुआ है और एक गेट हमारा और ओपन होने वाला है भंडार पानी के नाम से। वो अभी 10-15 दिन बाद ओपन हो जाएगा जी। आप जो हैं काफ़ी पुराने हैं यहाँ पर और आप ही से हम लोग बातचीत करते हैं कि कौन सा गेट यहाँ पर सबसे पॉपुलर माना जाता है जिसको लोग देखने आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएंगे कि जो लोग भी जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क आते हैं तो कौन कौन से जोन हैं यहाँ पर एक्चुअल में जिनको निहारने के लिए लोग आएंगे और उनके लिए जो पशु पक्षी हैं या फिर जंगली जानवर हैं उनको दर्शन हो जाए। हाँ, मेन तो इसका ढिकाला जोन है और उसके बाद में जैसे डे विजिट और नाइट स्टे भी होता है, ये बिजरानी जोन है, सेकंड नंबर पे आता। और फिर झरना, ढेला, गढ़चिया जोन है और दुर्गा देवी जोन है। वाइल्ड लाइफ सब में है सेम, लेकिन थोड़ा प्रेशर कम करने के लिए अलग अलग जोनों में डिवाइड किया है और पार्क एक ही जोन है सारे। और इधर एक सीताबनी जोन है जो अभी खुला है, खुला तो पुराना था लेकिन अब उस पर एंट्री वगैरह पड़ने लग गई है। एक फाटो जोन है जो अभी वो 2 साल के करीब हुआ खुले हुए, लेकिन वो आजकल साइटिंग अच्छी हो रही है उस जगह पे। लेकिन साइटिंग कई बार ऐसा होता है ना, कभी झरना में ज़्यादा, कभी ढेला में ज़्यादा, कभी फाटो में, कभी बिजरानी, कभी ढिकाला, कभी गढ़चिया, इस टाइप से जोनों में कमती बढ़ती होती रहती। तो अगर हम दर्शकों को बताना चाहें कि ये जो है कौन कौन से जोन का किलोमीटर कितना है, जैसे अगर कोई व्यक्ति जब यहाँ पर आता है, हमारे पहाड़ के कई लोग हैं वो भी कॉर्बेट में नहीं आए हैं, तो पहाड़ के कई लोगों के लिए भी बताना ज़रूरी है कि भाई आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि ये केवल दिल्ली वालों के लिए या बम्बई वालों के लिए नहीं है, केवल ये भाई आप लोगों के लिए भी है और आप लोग भी जो है इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब सफारी आप लोग कराते हैं तो आपने कहा कि ढिकाला की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है लोगों की क्योंकि ढिकाला ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और लेकिन जो आपके लिए जो डिस्टेंस पड़ता है, तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो डिस्टेंस है उसका कितना कितना डिस्टेंस कौन कौन सी जगह पर किलोमीटर का कितना है। जैसे आप तो जो है अक्सर रोज़ाना ही जाते हैं आप तो हमारा करीब जैसे ढिकाला एक नाइट गए तो करीब आना जाना और घुमाना करीब 150 किलोमीटर के आसपास बैठता है। और जैसे दुर्गा देवी हम जाते हैं वो ज़्यादा लंबा है हमारा चलने का रूट, पार्क में इतना नहीं है जितना कि रो हाईवे पे चलते हैं हम, तो उसका बैठ जाता है करीब, इसको मान के चलो कि 60 से 70 किलोमीटर आना जाना और घुमाना। वैसे ही फाटो का है 60 से 70 किलोमीटर। इनका रेट भी बताते जाइए, जैसे कई जो है लोगों को जाना चाहते हैं तो उनका थोड़ा रेट भी उनको पता चल जाए जिससे वो डिसाइड कर पाएँ कि भाई हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए, और डिस्टेंस का भी पता चल जाए, कितने देर लगती है ये भी बता दीजिएगा आप इसमें। वैसे तो ये 4 घंटे की सफारी होती है, डे विजिट की जो होती है हमारी, और इसमें जैसे 2800 रुपये हमारा दुर्गा देवी है, 2800 रुपये झरना है, 2800 रुपये फाटो इसमें है, आपके ढेला में 2800 रुपये गढ़चिया में है। बिजरानी का जो है गाड़ी का है ये रेट, तो बिजरानी के 2500 रुपये है। बाकी एक परमिट कटता है जो करीब 3400 रुपये का बैठता है वो परमिट डे विजिट का। और इसमें बिजरानी है तो 30 से 35 किलोमीटर की सफारी होती वैसे बने, और इसकी भी
सब सफारी एक ही सेम करीब करीब है। एक झन्ना की बड़ी है थोड़ी सी, उसे 50 किलोमीटर के मान के चलो। सबसे बड़ी दुर्गा देवी की है, क्योंकि लंबा बहुत है वो। 26 किलोमीटर तो हाईवे पे चलना पड़ता है और 12 से 15 किलोमीटर अंदर जाते हैं हम, आना जाना वो पड़ता है 30 किलोमीटर का। ये है। कम समय के लिए कोई आता है व्यक्ति, तो उसके लिए कौन सा जो है ट्रैक आप सजेस्ट करेंगे अगर कम समय में जो है कॉर्बेट घूमना चाहे? हाँ, तो ये ऐसा ना, एक तो ऑनलाइन है ये, जो उस टाइम अगर करंट में परमिट चाहता है तो वो यही है कि ऑनलाइन से अगर अलग ले जाते हैं तो सीताबनी है या फिर फाटो है। इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है अगर हम टूरिस्टों के लिए बात करें? जैसे फाटो जॉन है, इसमें वाइल्ड लाइफ तो सेम है। टाइगर है, लेपर्ड कैट है, जंगल कैट है, बेयर है, वाइल्ड एलिफेंट है। अब क्या दिखता है ये कुछ कह नहीं सकते पक्का। मेरा भी एक बार जाना हुआ तो मैंने झुंड के झुंड देखे, हिरणों के तो ऐसे झुंड देखे। हाँ, 3 किस्म की यहाँ डियर मिलती हैं, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, बार्किन डियर। एक हॉक डियर है जो कि ढिकाला जॉन में ही देखी जाती है। वो ये 3 डियर तो यहाँ दिखती हैं। ये तो कॉमन हुई। बाकी और बहुत हैं। बर्ड वाचिंग के लिए लोग ढिकाला ही जाते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छा भी है थोड़ा सा। वहाँ रामगंगा रिवर है, ग्रास लैंड है, हर किस्म की बर्ड्स मिलती है आपको। तो ये आपने जाना कि किस तरीके का यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है और कितना डिस्टेंस है, किलोमीटर का भी आपने जानकारी दी। आप लोग जो भी जो है अगर कॉर्बेट आते हैं तो आप लोगों को डिस्टेंस की भी जानकारी और रेट्स की भी जानकारी आपने दे दिया। आपकी सफारी का तो जो है मज़ा ही कुछ और है। जो आप लोगों के साथ में घूम ले तो आप लोग कम से कम ये भी बता देते हैं टूरिस्टों के लिए कि इस जोन में कौन कौन सी स्पेशीज़ मिल सकती हैं। हाँ, मैंने बताई नहीं, वो सब किसी भी जोन में मिल सकती है। वो अलग से कुछ नहीं है कि इसमें यही मिलेगी या वो मिलेगी, सब में बराबर है। देखा आपने कि कैसा जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क में अगर आपको मनमोहक नज़ारे देखने हैं, वाइल्ड लाइफ को निहारना है और मज़ा लेना है तो फिर आप लोगों के लिए जो है सफारी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा उसकी कीमत भी नहीं है, लगभग 2800 रुपये में आप जंगल सफारी कर सकते हैं और जो डे परमिट की कॉस्ट है वो अलग रहती है। तो आपने मज़ा ही ले लेंगे कि जैसे ही आप आएंगे और सफारी बुक करके आप तुरंत जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगली जानवरों को आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कुछ आप बताना चाहते हैं? मैं आपसे और कुछ जान लेता हूँ। उसमें ये लिस्ट है नाइट स्टे की और नाइट स्टे की जो लिस्ट है मैं आपको वो पढ़ देता हूँ। और डे विजिट की भी है और नाइट। ढिकाला में 6000 रुपये का जो है उसका रेट है। ये गैरल जो है वो 6500 की है और सुल्तान 6500 की है। सरबदुली है 6500 रुपये की, बिजरानी है 4700 रुपये की, झिरना ढेला 5000 का रेट है और मलानी 5600 रुपये की है और सोना नदी 6200 रुपये का। तो ये रात्रि के जो है आपके विज़िट के जो है चार्जेस हैं और डे विज़िट के भी हैं। तो डे विज़िट के भी हम लोग जो है आपको जानकारी दे देंगे, आपको जो है कम्युनिटी बॉक्स में डालेंगे, जिसके ज़रिए आप ये समझ पाएंगे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप कैसे स्टे कर सकते हैं और कितना आनंद ले सकते हैं।